हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। आई होप आप अपने इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल रिलेशन एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। ऑब्सेशन पार्ट 4। दामिनी के गालों से निकलते खून को देख ना जाने क्यों मिनोएल उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था। मिनोएल धीरे धीरे उसके करीब गया और अपने होठों को उसके गालों पर रख दिया और उसके गालों को लीक करने लगा। दामिनी अपने होश में नहीं थी। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस सावर के नीचे खड़ी भीग रही थी। दामिनी के आकाशलोक। एक तेज आवाज़ गूंजी। पिताश्री, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप दामिनी को पृथ्वीलोक क्यों भेजा? आप अच्छे से जानते हैं कि ये गलत है, तो फिर क्यों? आप एक पिता होकर उसकी बलि चढ़ा रहे हैं। तभी दूसरी कठोर आवाज़ उस आकाशलोक के महल में गूंजी। कायन, आप अपनी हद में रहिए। आप हर बार भूल क्यों जाते हैं कि हम अभी जीवित हैं। अगर हमने कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा। तभी वो लड़की जिसका नाम कायन था चीखते हुए कहा, सोच के लिया? आपने फैसला सोच के लिया होता तो आज दामिनी पृथ्वीलोक पर नहीं होती। माँ से किए गए वादे को निभाने के लिए आप एक पिता का फर्ज भूल रहे हैं। तभी उस आदमी ने गुस्से में गरजते हुए कहा, एक पिता होने से पहले हम इस आकाशलोक के राजकुमार हैं और यहाँ के लोगों की जिंदगी, इस ब्रह्मांड की जिंदगी हमारे हाथों में है। हमें इसकी रक्षा करनी है, जिसके लिए दामिनी को तैयार करना था, उन्हें मजबूत बनाना था, क्योंकि वही हैं जो इसकी रक्षा कर सकती हैं। कायन ने फिर कहा, रक्षा? कैसी रक्षा? आपने उसे पृथ्वीलोक भेजा है, उसका अस्तित्व उससे छीन लिया, उसकी याददाश्त उससे छीन ली। उसे तो ये तक याद नहीं होगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है। अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो? उस आदमी ने फिर कहा, हमने उसे ऐसी जगह फेंका है कि वो गलत हाथों में नहीं लगेगी और हमने उससे कुछ भी छीना नहीं है। उसकी शक्तियाँ, उसका सब कुछ उसके अंदर है। बस एक बार अगर उसे गुस्सा आया तो फिर से वही दामिनी होगी जो यहाँ थी। कायन ने गुस्से में कहा, मैं आप पर भरोसा कैसे करूँ? अपनी बहन को पृथ्वी लेक पर अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ, उसे वापस लेकर ही लौटूंगा। और हाँ, आप एक पिता कभी बन ही नहीं पाए। कौन सा पिता होगा जो अपनी ही बेटी की खूबसूरती को धार बनाकर इस्तेमाल करेगा? इतना कह कायन वहाँ से निकल गया। कायन के जाते ही अचानक से वो आदमी अपने सिंहासन पर बैठ गया और उसके दिल के पास तेजी से दर्द होने लगा। अचानक से मुंह से खून निकल फर्श पर बिखर गया। पृथ्वीलोक फार्म हाउस बाथरूम। मिनोएल दामिनी के गालों को शक करते हुए अपने होश खो चुका था। उसके अंदर की मर्दानगी जाग चुकी थी। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि अब उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा और एक झटके में दामिनी के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे शक करने लगा। वो लगातार दामिनी के लोअर लिप को अपने दांतों से बाइट कर रहा था, लेकिन दामिनी को जैसे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। दामिनी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। मिनोएल के एक हाथ दामिनी के कमर पर था और उसका दूसरा हाथ धीरे धीरे दामिनी के नेक पर फिसलते हुए नीचे की तरफ फिसल रहा था। सिखावत बिहार। समर अपनी मॉम के आगे पीछे घूमते हुए कहा, मॉम, ब्रो आज इतना स्ट्रेस क्यों है? आज वो अपने साथ एक बला को लेकर आए। कौन है, कैसी है, ये देखने भी नहीं दिया। जो इंसान लड़कियों से दूर भागता था आज वो खुद एक लड़की को लेकर आया है। वो उस दिन जिस रात अमावस की वो रात है जिसमें अगर दो लोग मिलते हैं तो कभी जुदा नहीं होते। तभी उस औरत जिसका नाम पत्रलेखा था उन्होंने समर के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, समर, ये पुरानी कहानियाँ पढ़ना बंद करो बेटा, किसी दिन पागल हो जाओगे। समर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मॉम प्लीज़ मेरी कहानियों को कुछ मत कहिए। समर झुका और जल्दी से पत्रलेखा जी के गालों पर किस करता हुआ बोला, मॉम मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मुझे मेरी कहानी पूरी करनी है। इतना कह वो वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ गया। पत्रलेखा जी से जाते हुए देखकर बोली, तेरा भाई जैसा है वैसा नजर नहीं आता। तुझे उसे समझने के लिए पहले उसमें उलझना पड़ेगा। फार्म हाउस। मिनोएल ने दामिनी के होठों को छोड़ दिया और उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। दामिनी किसी स्टैचू की तरह अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। मिनोएल का एक हाथ दामिनी के कमर पर पकड़ कसी हुए था तो दूसरा हाथ धीरे धीरे दामिनी की शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था।
मिनोल ने एक एक करके शर्ट की सारी बटन खोल दी। बटन के खुलते ही दामिनी की चमकता बदन मिनोल की आंखों के सामने था। मिनोल तो पहले ही मदहोश हो चुका था, लेकिन दामिनी के इस तरह देख उसकी आंखें लज्ज से भर गई। वो अपनी पहनाई हुई शर्ट को दामिनी की बॉडी से अचानक से अलग कर दिया। इस वक्त दामिनी मिनोल के सामने पूरी नेक खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकों वाली आंखें बंद थी। मिनोल ने एक झटके में दामिनी को अपनी बाहों में उठा लिया। मिनोल ने जैसे ही दामिनी को बाहर लेकर आया, दामिनी की बॉडी अजीब तरह से शाइन करने लगी। उसकी शाइनिंग को देख मिनोल को अजीब लगा, लेकिन उसे अब अपने ख्यालों को झटका और उसे दामिनी के बेड पर सुला खुद उसके ऊपर आया और उसकी चेरी जैसे रसीले मखमली होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे अपने गिरफ्त में ले उसे किस करने लगा। दामिनी को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने अपना वजूद खो दिया था। उसे जब गुस्सा आता तो उसे याद आता कि वो कौन है। वो बस मिनोल को अपनी नीली आंखों से देख रही थी। मिनोल किस करते करते नीचे की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले मिनोल अपनी हदें पार करता, अचानक से मिनोल के गले का निशान जलने लगा, जिससे मिनोल की बॉडी किसी आग के गोले की तरह लाल हो गई और उसकी आंखें भी गोले की अंगारे की तरह लाल हो धधकने लगी। उसकी उन आंखों में आग जल रही थी। मिनोल एक झटके में दूर हुआ और रूम से बाहर चला गया। जैसे ही रूम से बाहर गया वो मेड से टकरा गया। मेड डर से थर थर काँप रही थी। मिनोल उसे दूर धकेलते हुए सीधे ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसकी पूरी बॉडी अकड़ रही थी। बॉडी को इस तरह बदलते हुए महसूस कर मिनोल को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मिनोल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मिनोल जैसे ऊपर टेरेस पर गया तो एक झटके में अपने घुटनों पर बैठ गया। वो जैसे ही अपने घुटनों पर बैठा, उसके हाथ अपने आप हवा में फैल गए। उसके बैक में एक ऐसा दर्द हो रहा था जो मिनोल की मौत को करीब ले जाता। हाथ फैलते ही तभी उसके बैक से उसके मसल को फाड़ते हुए दो बड़े बड़े लाल पंख निकले। उन लाल पंखों से खून टपक रहा था और उस खून से बहुत ही गंदी खुशबू आ रही थी। मिनोल को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाया। वो इस दर्द को टॉलरेट करते करते वहीं टेरेस पर बेहोश हो गया। सुबह का वक्त अचानक से ढेर सारा पानी छप से मिनोल के फेस पर पड़ा। मिनोल हड़बड़ाते हुए उठा तो उसने अपने आप को टेरेस पर पाया और जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने समर अपने हाथों में जग लिए हुए बैठा था। समर ने मिनोल को देखते हुए कहा, क्या हुआ ब्रो? उस लड़के ने आपको अपने ही कमरे से बाहर कर दिया क्या? मिनोल खा जाने वाली नजरों से समर को देख ही रहा था कि उसे कल रात क्या हुआ था। ये जैसे ही याद आया, उसके हाथ जल्दी से अपनी बैग पर गए। मिनोल को इस तरह अपनी बैग पर अपना हाथ रखते देख समर ने कहा, क्या हुआ? उस लड़के ने आपकी कमर तोड़ दी थी क्या, जो आप अपनी बैग चेक कर रहे हैं? इससे पहले समर कुछ और कहता, मिनोल ने अपने हाथों से समर के कान मरोड़ते हुए कहा, जस्ट शट अप। और तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? और भाई, आप भूल गए क्या कि कल अमावस की रात थी? तो मुझे पता था कि आप मुझे यहाँ टेरेस पे ही बेहोश मिलोगे, इसलिए मैं आपको ले जाने के लिए आया। मिनोल ने कहा, जाओ यहाँ से, और उठा नीचे की तरफ बढ़ गया। दामिनी ने फिर से मिनोल की शर्ट को पहन लिया। मिनोल इस बात से बहुत परेशान था कि क्यों वो दामिनी की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। मिनोल दामिनी की तरफ गया तो उसने देखा कि दामिनी सो रही है और उसके सांप जैसे लंबे बाल बेड के नीचे लटक रहे थे और कुछ उसके फेस पर थे, जिसे देख मिनोल के कदम दामिनी की तरफ बढ़ गए। मिनोल के बेड के साइड में बैठते हुए धीरे धीरे दामिनी के बालों को पीछे किया और कहा, कौन हो तुम? तुमसे मिला तो ऐसा लगा जैसे तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ आई हो। मिनोल के हाथ दामिनी के मखमली गालों पर चल रहे थे। तभी अचानक से दामिनी की नींद खुल गई। दामिनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे अपनी आंखों के सामने एक दानव नजर आया, जिसे डर दामिनी ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दामिनी को इस तरह बर्ताव करते देख मिनोल को समझ नहीं आया कि वो चीख क्यों रही है। मिनोल ने दामिनी के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आंखें खोलो। मिनोल की आवाज़ ने दामिनी के फेस पर पूरी सिकन गायब कर दी। दामिनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो इस बार उसके सामने मिनोल का हैंडसम चेहरा था। दामिनी ने मिनोल को अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? और इससे पहले मिनोल दामिनी की कोई और सवाल करता, दामिनी ने मिनोल को देखते हुए कहा, कौन हूँ मैं और कहाँ हूँ? दामिनी के सवालों से मिनोल के सभी सवालों के उसके अंदर ही मार दिया। दामिनी ने आगे कहा, कौन है आप?
और आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मिनोइल ने लंबी सांस ली और दामिनी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे सीने से लगाते हुए कहा, तुम बीवी हो मेरी और मैं तुम्हारा हस्बैंड। मिनोइल का जवाब सुन दामिनी अपने हाथों को मिनोइल के चेस्ट पर रखा और उसे दूर होते हुए कहा, ये बीवी क्या होती है?